मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद मोहतशम बिशान उलमाए किराम खुसूसियत के साथ उस्ताज़ुल उलमा मंबई इल्म व हिकम मखज़न जूदो करम साहिब मरातिब कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलीक मिसबाही साहिब क़िबला, वहीं पर उस्ताद शोरा शायर हर दिल अजीज रफ़ीक़ मन शायर अहले सुनन हज़रत अशरफ बिलाली बरेलवी साहिब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नकीब हर दिल अजीज नकीब अहले सुन्नत मोहतरम मोहम्मद तारीफ बरकाती साहिब क़िबला, जुमला अरबाब मिंबर मुअज़्ज़ज़ सामईन बज़्म सलामी रिश्ते की ख़वातीन तय्यबीन ताहिरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पहली मर्तबे गुलाम ताजुशरिया गदाए ताजुशरिया आशिक ताजुशरिया मुरीद ताजुशरिया फ़कीर मोहम्मद समर रज़वी हज़रत मौलाना मुफ्ती खलीक मिसबाही साहब क़िबला की अज़मतों के लम के सहारे आप हज़रात से मुलाकात कर रहा है। लेकिन मुझे इस आपके नानपारा के इलाके में आके पता लगा कि तकरीर में जिसका नंबर बाद में आता है वहाँ फिर उस जलसे में यहाँ पर लोग कॉल करके भी अगर सामाईन को बुलाएं तो फिर वापस नहीं आते हैं। अल्लाह अल्लाह, बैर कैफ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जो लोग चले गए मुझे उनसे कोई शिकवा शिकायत गिला नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं बस मैं उनसे चंद मिनट बात करूंगा, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ। आप मुझे जानते होते, मैं आपको जानता होता तो हो सकता था कि आप यहीं पर मौजूद रहे थे। बहरहाल जो लोग चले गए मुझे उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अच्छे लोग हमेशा कम ही होते हैं, इसलिए किसी ने कहा था जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। ये मेरे बुजुर्गवार उलमा मिंबर रसूल पर बैठे हुए हैं। अगर चंद मिनट इन्होंने मुझे अपनी अजमतों के लम का सहारा दे दिया तो मैं इनकी मोहब्बतों को अपने गले में ताबीज़ की तरह पहनकर आप हजरात की मोहब्बतों की समातों की कालीन पे अपनी गुफ्तगू का गुलदस्ता रख के अपनी औकात के मुताबिक अपनी जगह ले लूँगा। इसलिए कि मेरी औकात तो कुछ नहीं है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है, वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। मैं बस चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा। मेरी माएँ मेरी बहनें जो अभी तक यहाँ बैठी हुई हैं, अगर मोहब्बतें आप हजरात की शामिल हाल नहीं तो मेरी तकरीर का एरो इधर भी घूमेगा, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप हजरात की मोहब्बतें शामिल हाल रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही यौमल क़ियामती कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते
जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाहे हर एक कादरी के लिए। आइए मैं और आप सब मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के गोहरबार में जितनी अपने मदनी और मक्की सरकार से इस जमीन पे रहने वाले मोहब्बत करते हैं, उतनी ही दिल लगा के दिल के दरीचे को खोल के दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रास्ते में जब मैं था तो मोहतरम इज्जत महाब रफीक मन मुशफ़िक़ मेहरबान करम फरमा हजरत अशरफ बिलाली ने मुझे हुक्म दिया था कि आप जो नात पढ़ते हैं उसके 1 या 2 शेर पढ़ दीजिएगा। तो इस वक्त वो वक्त नहीं है, लेकिन इनका हुक्म मेरे लिए बहुत बड़ा हुक्म है। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में अपनी गुफ्तगू के गोदाम का शटर खोलने की कोशिश करता हूँ। अगर आप हजरात सुनना चाहते हैं तो दिल लगा के लहक के कह दें या रसूल अल्लाह, और एक मर्तबे कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। वो किसी दुनियादार शायर का नहीं है, एक आशिक रसूल और बहुत बड़े आशिक रसूल जिसको पूरी दुनिया, जैसे आला हजरत की शायरी का कोई जवाब नहीं, जैसे उनके शहजादे मुफ्ती आजम हिंद की शायरी का कोई जवाब नहीं, जैसे उनके नवासे मुर्शिदे मन हुजूर ताजुश शरिया की शायरी का कोई जवाब नहीं, जैसे बेकल उत्साही की शायरी का कोई जवाब नहीं, जैसे बेदम शाबारसी की शायरी का कोई जवाब नहीं, जैसे अमीर खुसरू की शायरी का कोई जवाब नहीं, जैसे पीर नसीरुद्दीन नसीर की शायरी का कोई जवाब नहीं, जैसे मिर्जाओ गालिबो इकबाल की शायरी का कोई जवाब नहीं, उसी तरीके से मुजफ्फर शाबारसी की शायरी का कोई जवाब नहीं है। मुजफ्फर शाबारसी ने इस पूरे कलाम में एक ही बात की रट लगाई है, सरकार सुनते हैं। और उसी रट पे मेरे इमाम आला हजरत बरेली के कुतुब मीनार, बरेली के मजहर आला हजरत अजीमुल बरकत ने आखिरी कील ठोकते हुए ये बता दिया, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। तो मेरे मुस्तफा कैसे सुनते हैं, मलाइजा फरमाए। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहां भी हो जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिजाज और मौसम इस वक्त वो नहीं है जो नात पढ़ी जाए। अब बहुत तेजी के साथ समर रज़वी नॉन स्टॉप आप हजरात तक बस 7 मिनट की तमहीद अपनी आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं। उसके बाद में अगर आपकी मोहब्बतें मुझे लगेगी तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, वरना मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर दफन कर दूंगा। इसलिए कि मैं आपके चेहरे के जुग्राफियों को देख रहा हूं और मरीज को उतनी ही दवा देना चाहिए जितनी वो बर्दाश्त कर ले। अगर आपने उससे ज्यादा दवा दे दी तो हो सकता है कि वो रिएक्शन कर जाए। लेकिन आइए बहुत तेजी के साथ मैं अरबाबे मिंबर की तवज्जो लेते हुए, हजरत मौलाना कमालुद्दीन साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये बिल्कुल उठक बैठक ना करें, यहीं पर ऐसे बैठ जाएं जैसे कि गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में ऊंटों को बिठा दिया था। आप लोग भी वैसे ही बैठे रहिए। आप हजरात 5 वक्त में मस्जिद के मिनारे से आवाज जब कोई मुअज्जिन बुलंद करता है तो आप
आप लोग अल्लाह की वहदानियत करने के लिए, अल्लाह के हुजूर अपने सर को झुकाने के लिए मस्जिद में जाते हो और जलसा आप शरे शाम से अब तक सुनते हो। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, नानपारा के अतराफ में रहने वालों, ये गाजिए पाक गोंडा बहराइच के अतराफ में रहने वालों, लोगों जरा ये बताइए, जिस रब की तुम बंदगी करते हो, जिस रब की तुम इबादत करते हो, जिस रब के हुजूर तुम अपनी पेशानी, अपने सर को, अपने जबीन अकीदत को खम करते हो, क्या तुम्हें ये पता है उसका नाम कौन सा सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है? आप हजरात कुरान पाक को पढ़ते होंगे, जैसे कुरान पाक को पढ़ना इबादत है, वैसे ही कुरान पाक को छूना इबादत है। जैसे कुरान पाक को छूना इबादत है, वैसे ही कुरान पाक को सुनना इबादत है। जैसे कुरान पाक को सुनना इबादत है, वैसे ही कुरान पाक को देखना इबादत है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। अब आप हजरात ने यहाँ पर अपनी माथे की निगाहों से देखा है, 3 माँ के लालों ने अपने सीने के अंदर कुरान पाक को जज्ब किया है, अपने सीने के अंदर कुरान पाक को समा लिया है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब हम कुरान पाक के पहले पेज को पलटते हैं तो मेरे रब के बेशुमार नाम लिखे हुए होते हैं। कहीं पे मेरे रब का नाम रहमान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम गफूरुर रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम हन्नान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम मन्नान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम जब्बार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम अला कुल्ले शैइन कदीर करके लिखा हुआ होता है। लेकिन आइए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जरा ये बता दीजिएगा कि परवरदिगारे आलम को जो अपना सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम है वो क्या है? तो आइए मैं 30 सेकंड के अंदर आपको बता करके गुजर जाना चाहता हूँ। जो मेरे रब को अपना सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम है वो नाम कोई और नहीं है, बल्कि वो नाम लफ्ज़ अल्लाह है। जब कोई बंदा अपने रब को अल्लाह कह के पुकारता है तो परवरदिगारे आलम को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है। जब बंदों पे मेरे रब को प्यार आता है तो रहमत खुदा बंदी अपने बंदों पे मेहरबान हो जाती है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरा रब खालिक कायनात है। परवरदिगारे आलम ने बेशुमार शहरों और टाउनों को बनाया है, लेकिन तमाम तर शहरों और टाउनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर अगर कोई बनाया है तो शहर मक्का को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने बेशुमार पहाड़ों को पैदा फरमाया है, बेशुमार पहाड़ों को वजूद बख्शा है, लेकिन तमाम पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अगर कोई बनाया है तो उहुद पहाड़ को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने बेशुमार सवारियों को पैदा फरमाया है, बेशुमार सवारियों को वजूद बख्शा है, लेकिन तमाम सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी अगर कोई बनाई है तो बुराक को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, लेकिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अगर कोई बनाया है तो जुमे के दिन को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने साल में 12 महीने बनाए हैं, लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो रमजानुल मुबारक का बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने बेशुमार फरिश्तों को वजूद बख्शा है, बेशुमार अनगिनत फरिश्तों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा पसंदीदा फरिश्ता अगर कोई बनाया है तो जिब्रील अमीन को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने 104 किताबों और सहीफों को नाजिल फरमाया है, जिसमें 4 किताबें बहुत मशहूर हैं। इंजील को मेरे रब ने नाजिल फरमाया, तौरात को मेरे रब ने नाजिल फरमाया, ज़बूर को मेरे रब ने नाजिल फरमाया, और सबसे ज्यादा बाबरकत बाइज्जत बाशान अगर कोई किताब है तो उसको पूरी दुनिया कुरान मुकद्दस के नाम से याद करती है। तमाम तर किताबों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब जो परवरदिगारे आलम ने नाजिल फरमाई है उसको पूरी दुनिया कुरान पाक के नाम से याद करती है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे परवरदिगारे आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। और तमाम तर इंसानों को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कमेटी बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई यूनिटी बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कबीला बनाया है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जमात बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई गैंग बनाई है तो वो जमात वो कबीला कोई और नहीं है बल्कि रसूलों की जमात को बनाया है। और तमाम तर रसूलों की जमात को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा किसी को बनाया है तो आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के लफ्ज़ जिगर को बनाया है, रसूलों के सुल्तान को बनाया है। फरमाते हैं आला हज़रत ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्स तुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं वक्त को कहीं से बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, नॉन स्टॉप आप हज़रात तक पहुँच रहा हूँ। जब मैं
कलेजा आपकी निगाहों के सामने रख रहा हूँ, तो आप अपने दिल के दरीचे को खोल के मुझे भूल जाइएगा, लेकिन आप मेरी तमहीद को अपने तख्तिए दिल पे कंधा करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ से हमें एक पैगाम मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक दर्स मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक SMS मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक सबक मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक तहरीर मिल जाती है, अब यहाँ से हमें एक दर्स मिल जाता है। पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे मुस्तफा जमीन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा चांद से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सूरज से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों के अंजुमन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा पहाड़ों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा खुशकुतर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा शजरो हजर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बहरोबर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा लौह कलम से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा कायनात कीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे मौलाना तुम्हारा इतना बड़ा दावा, तुम्हारे मुस्तफा कायनात कीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर कैसे हो गए? तो समर रज़वी आपके सवाल का जवाब 30 सेकंड में देके गुजर जाना चाहता है। ऐ लोगों, आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा लीजिएगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, मगरिब से लेकर मशरिक तक, और तारीख के औराक गर्दानी करने वाले लोगों से, तारीख के परखों को उलट पलट करने वाले लोगों से इस बात का सवाल करके जवाब हासिल कर लीजिएगा। और पूरी दुनिया घूमने के बाद में किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा कर दीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो, जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो। अरे आप बात करेंगे अपने आप की, तो जहां आपसे मोहब्बत करने वाले लोग इस जमीन पे मिलेंगे, तो आपसे दूरियां बना के रहने वाले, आपसे जलने वाले, आपसे हसद रखने वाले, आपसे बुग़्ज़ और कीना रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हजरत अशरफ बिलाली से जहां इस जमीन पर रहने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे, तो इन्हें इग्नोर करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हजरत मुफ्ती खलील साहब किबला, हजरत मौलाना कमालुद्दीन साहब किबला, जुमला अरबाब मिंबर एक के बाद दीगर तमाम का नाम नहीं बल्कि इशारतन किनायतन मैं तमाम लोगों की तरफ अपना एरो घुमा कर ये बात कर रहा हूँ। अगर इन तमाम तर लोगों से अगर इस जमीन पर मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे, तो इनसे बुग़्ज़ और कीना रखने वाले, इनसे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। मैं अपने आप को ले लेता हूँ, अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे, तो मुझसे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन आज के इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा कर दीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो। अरे हद तो ये है, जमीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सूरज जिससे प्यार करता हो, सितारों की अंजुमन जिससे प्यार करती हो, पहाड़ जिससे प्यार करते हो, बरगो समर जिससे प्यार करते हो, जिन्नो बशर जिससे प्यार करते हो, बहरोबर जिससे प्यार करते हो, खुशकोतर जिससे प्यार करते हो, शजरो हजर जिससे प्यार करते हो, लौह कलम जिससे प्यार करते हो, गर्ज के कायनात कीती का जर्रा जर्रा जिस शख्सियत से प्यार करता हो, अगर आपको ऐसी जात कोई मिलेगी, तो वो जात कोई और नहीं है, वो जात वही जात है जो 1450 बरस पहले मक्के की मुकद्दस जमीन पे पैदा हो रही थी, आमना का बेटा बनकर, अब्दुल्ला का लश्कर जिगर बनकर, रसूलों का सुल्तान बनकर, तो पूरी दुनिया बोल रही थी। क्या बोल रही थी? समर रज़वी की जुबान से मत सुनिएगा, बल्कि सुन्नियों के कुतुब मीनार, सुन्नियों के ताजमहल, सुन्नियों के मजहर, आला हजरत अज़ीमुल बरकत की जुबान से सुनिएगा। जब मेरे मदनी और मक्की सरकार मक्के की मुकद्दस जमीन पे 1450 बरस पहले पैदा हो रहे थे, तो पूरी दुनिया बोल रही थी। क्या बोल रही थी? सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खेले थे, न डूबे न डूबा हमारा नबी, कद्र बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कमज़दों को रज़ा मुस्तादीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसा कामयाब है माशाअल्लाह, जलसा कामयाब है इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। जरा हाथ उठा के नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने गाजिए पाक, फैजाने गाजिए पाक, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, तालीमी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मौलाना कमालुद्दीन साहब किबला, मौलाना खलीक मिसबाही साहब किबला, मुफ्ती समर रज़वी साहब किबला, अशरफ बिलाली। आप इस बात का अंदाजा मत लगाइए कि इस वक्त हमारे सामने जो है वो देखने में छोटा है। देखने में अगरचे कोई छोटा हो, लेकिन आपको अपने थर्मामीटर से उसको नापना नहीं चाहिए। मैं गाड़ी गुफ्तगू भी कर सकता हूं आपसे, लेकिन इस वक्त मैं शिशुपंज में हूं कि बात अब मैं कौन सी करके अपनी बात को खत्म कर दूं। लेकिन आइए 10 मिनट के लिए मैं आप तक अपनी बात नहीं, बस अपनी तकरीर का जो मौजू है वो इस तरफ कर लेता हूँ, इसलिए कि ये तमाम तर लोग इंजन है, इंजन, और आप लोग इनके डब्बे हैं। इंजन जिधर जाता है पटरी पे ट्रेन भी उधर ही जाया करती है। आइए, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, मेरा रब कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। ये लफ्ज़ अजीम क्या है, आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट मूड में होकर के सुन लीजिएगा। उसके बाद में मैं बहुत सादा लोग गुफ्तगू आपसे करूंगा। अभी मैं थोड़ी सी टफ बात आपसे कर रहा हूं, अगरचे वो आपके सर से गुजर जाए, लेकिन बात तो अच्छी ही होगी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ वजल। अब मैं इन तमाम तर उलमा के दामन को पकड़ता हूं, और पकड़ने के बाद मैं कहता हूं, हजरत मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। ये कहेंगे मौलाना बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। मैंने इनसे कहा मेरे रब ने कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमाया है वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। जरा ये बताइए ये लफ्ज़ अजीम क्या है, ये कहां पर इस्तेमाल होता है। जब मैं किसी बड़े इंसान को देखता हूँ, जब मैं किसी कदावर शख्सियत को देखता हूँ, जब मैं किसी ऊंची अजमत वाले इंसान को देखता हूँ, जहाँ पर हमारे पास कोई जुमला नहीं रहता है, जहाँ पर हमारे पास कोई वर्ण नहीं रहता है, तो हम वहाँ पर लफ्ज़ अजीम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम कहते हैं हजरत मौलाना खलीफ साहब किबला का अखलाक बहुत अजीम है। हमने किसी ऊंची बिल्डिंग को देखा, हमने किसी ऊंची इमारत को देखा, तो हमने कह दिया फुला बिल्डिंग फुला इमारत बहुत अजीम है, यानी बहुत अड़ी बहुत बड़ी है। अब आइए ये लफ्ज़ अखलाक जो है, ये लफ्ज़ खुल्क की जमा है। एक होता है अखलाक, एक होता है हुस्न सुलूक। हुस्न अखलाक किसके पास में है, हुस्न सुलूक किसके पास में है। हुस्न सुलूक तो दुनियादार के पास में मिल जाएगा, लेकिन हुस्न अखलाक किसी दुनियादार के पास में नहीं, बल्कि मदनी और मक्की सरकार के पास में मिलेगा। आइए मैं आपको एग्जाम्पल मिसाल देकर गुजर जाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे दुनिया के अंदर दुनिया वालों के पास में हुस्न सुलूक होता है। अगर मेरा मतलब अशरफ बिलाली से है तो मैं इन्हें सुबह शाम फोन करके सलाम करता हूँ, लेकिन जब मेरा मतलब निकल जाता है तो मैं इन्हें पहचानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपका मुझसे मतलब है तो आप मुझसे बात कर रहे हो, आपका जब मतलब निकल गया तो मेरा चेहरा देख के तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये आज दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों का हाल है, जो कि मैंने अपनी नन्ही सी जिंदगी में इस बात का तजर्बा और मुहासबा किया है, जो मैं आपको तजर्बा करने के बाद में आपकी समातों की स्क्रीन पे ये पिक्चर मैं रिलीज करना चाहता हूँ। सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हुस्न सुलूक क्या होता है। मिसाल के तौर पे आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज प्रिंट मीडिया का जमाना है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, आज सैटेलाइट का जमाना है, आज अखबारात का जमाना है, आज 5G और 4G का जमाना है। इस जमाने में अगर आप अपने 10 साल या 7 साल के बच्चे की जेब को टटोल के देखेंगे तो आपके बच्चे की जेब में कुछ मिले ना मिले एक नन्हा सा खिलौना जरूर मिल जाएगा, जिसको आप मोबाइल फोन के नाम से याद करते हैं। आज 10 साल का बच्चा है लेकिन पास में मोबाइल है, 12 साल का बच्चा है जेब में 5G मोबाइल चलाता है। मैं उसकी तरफ बात करना नहीं चाहता, ना मैं मोबाइल की बुराई कर रहा हूँ। मोबाइल का तो कोई कसूर नहीं है, ये तो हमारी उंगलियों का मोहताज है। हम इसे जैसा इस्तेमाल करते हैं वैसा ही चलता है। अरे जहाँ पर मोबाइल के अंदर गंदी खुराफात आती है, वहाँ पर इस मोबाइल के अंदर हम कुरान पाक को भी रख सकते हैं। जहाँ पर हम बुरी बातों को देखते हैं वहाँ पर अपने नबी की सीरत को भी देख सकते हैं। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा, जब हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो किसी न किसी कंपनी का सिम कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे फोन पर हमारे बच्चे के मोबाइल पे जब उसकी अम्मा का फोन आता है, जब उसके अब्बा का फोन आता
आता है, जब उसके भाई का फोन आता है, जब उसके दोस्त का फोन आता है, जब उसके आबा अजदाद का फोन आता है, जब उसके अहले खाना रिश्तेदारों का फोन आता है, तो अपने भाई का नंबर देखता है, देख करके रिसीव करता है, कान पे लगा लेता है, इसलिए कि उसको नंबर याद है मेरे भाई का फोन आ रहा है। अपने बाप का नंबर देखता है, रिसीव करता है, कान पे लगा लेता है, उसको पता है मेरे बाप का फोन आ रहा है। लेकिन बाहर मेरे 10 साल के बच्चे, तेरी अक्ल सलीम का मादा कहां तक पहुंच गया है? अरे तू जब कंपनी से आने वाले फोन का जब देखता है नंबर, तो कंपनी का फोन रिसीव नहीं करता है, बल्कि नंबर देख के कट कर देता है। जब एक मर्तबे बच्चा कट करता है, कंपनी से दूसरी मर्तबे फोन आता है, हमारा बच्चा दोबारा कट करता है, कंपनी से तीसरी मर्तबे फोन आता है। जब मजबूर हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो रिसीव करके कान के करीब ले जाता है, उधर से आवाज कंपनी से आती है। ये 10 साल के बच्चे से कंपनी से आवाज जो आती है, वो कहता है सर हम आपको एक प्लान देना चाह रहे हैं। उधर से कंपनी से बात करने वाला 18 या 20 साल का नौजवान या लेडीज कहती है सर हम आपको एक प्लान देना चाहते हैं। लेकिन मेरा 10 साल का बच्चा उससे सर या मैडम तो नहीं कहता है, बल्कि उसका बदले में जवाब गालियों से दिया करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ होता है। लेकिन आज आपको इस बात में तमीज कराना चाहता हूँ, इस बात में इम्तियाज कराना चाहता हूँ, इस बात में मैं इस बात के अंदर जो डिफरेंस, इस बात को मैं दोनों हिस्सों में बांटना चाहता हूँ। अरे ये 10 साल का बच्चा गाली बकता है, लेकिन कंपनी वाला गाली सुनता है, लेकिन बदले में गाली को नहीं देता है। तो वजह अभी आपकी समझ में आ जाएगी, इसका ज़ाब्ता अभी आपके समझ में आ जाएगा, इसका उसूल और गर्ज़ो गायत अभी आपके समझ में आ जाएगी। कंपनी से बात करने वाला आपके बच्चे की गाली सुनता तो है, लेकिन बदले में गाली इसलिए नहीं देता है कि आपका बच्चा उसकी कंपनी का कस्टमर है। अगर उसने बदले में गाली दी और आपके बच्चे का दिल टूट गया, तो वो अपने मोबाइल से उस कंपनी के सिम कार्ड को निकाल के 2 टुकड़े करके फेंक देगा। और जब वो फेंक देगा तोड़ करके अपना सिम कार्ड, तो उसका एक कस्टमर कम हो जाएगा। और जब कस्टमर कम हो जाएगा तो उसकी इनकम कम हो जाएगी। जब इनकम कम हो जाएगी तो कंपनी घाटे में आने लगेगी। यानी कि पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, कंपनी वाले का मतलब शामिल है तो गाली बर्दाश्त की जा रही है। अगर मोहब्बत अगर मतलब है तो लोग बुराइयां भलाइयां बर्दाश्त कर रहे हैं, और मतलब निकल गया तो पहचानने के लिए तैयार नहीं है। ये हुस्न सुलूक है जो मैंने एग्जाम्पल देकर, मिसाल देकर आपके दिल और दिमाग के अंदर एक साँचा तैयार कर दिया है। मैंने इसी ज़िम्न में मैं आपको अपनी पटरी पे लाना चाहता हूँ। आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, ये हुस्न सुलूक हो गया। अब हुस्न अखलाक किसके पास में है? आइए मैं आलम तसव्वुर में अल्लाह के पाकीज़ा कलाम रब्बानी से सवाल करता हूँ। कुरान मैंने मुस्तफ़ा के चलने को नहीं देखा है, कुरान मैंने मुस्तफ़ा के बोलने को नहीं देखा है, कुरान मैंने मुस्तफ़ा के सोने को नहीं देखा है, कुरान मैंने मुस्तफ़ा के जागने को नहीं देखा है, कुरान मैंने मुस्तफ़ा के चलने फिरने उठने बैठने खाने पीने को नहीं देखा है। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा के कदम नाज कैसे थे? जब मैंने कुरान से सवाल किया तो अल्लाह का पाकीज़ा कलाम कुरान पाक जवाब देता है। नादान तू महबूब के कदम नाज के ताल्लुक से पूछना चाहता है। मेरा रब अपने महबूब के कलाम, मेरा रब अपने महबूब के कदमों के ताल्लुक से कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान मेरे मुस्तफ़ा के हाथ कैसे थे? तो मेरा रब कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है, यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा की नजर, मुस्तफ़ा की आंखें कैसी थी? तो अल्लाह का पाकीज़ा कलाम जवाब देता है, मेरा रब मुस्तफ़ा की आंखों के ताल्लुक से कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमाता है, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान मेरे मुस्तफ़ा की जुबान कैसी थी? तो मेरा रब कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा का सीना कैसा था? तो मेरा रब मुस्तफ़ा के सीने के ताल्लुक से कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा की मेराज का सफर कैसा था? तो मेरा रब 15वें पारे के शुरू में मेराज मुस्तफ़ा के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान मेरे मुस्तफ़ा का पावर और इख्तियार कैसा था? तो मेरा रब मुस्तफ़ा के पावर के ताल्लुक से कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान
जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की मोहब्बत कैसी थी। तो मेरा रब मुस्तफा की मोहब्बत के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की रहमत कैसी थी। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की नूरानियत कैसी थी। तो मुस्तफा के नूर के ताल्लुक से मेरा रब इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा की सीरत कैसी थी। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा के अलकाब कैसे थे, मेरे मुस्तफा का नाम क्या क्या था। तो परवरदिगार आलम अपने महबूब को कहीं पे कलाम रब्बानी में यासीन कह के पुकारता है, कहीं पे ताहा कह के पुकारता है, कहीं पे मेरे मुस्तफा को परवरदिगार आलम कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा की एड़िए अथर से लेके पेशानी मुबारक तक का पूरा मुजस्समा कैसा था। तो परवरदिगार आलम कुरान पाक के 30वें पारे के आखिर में इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतिका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआबा फवजदका ضالًا फहदा फवजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान तूने मुस्तफा की एड़िए अथर का जिक्र किया लेकिन तूने एड़ी को अजीम नहीं कहा। तूने मुस्तफा के कदमों का जिक्र किया लेकिन तूने कदमों को अजीम नहीं कहा। तूने मुस्तफा के हाथों का जिक्र किया लेकिन तूने हाथों को अजीम नहीं कहा। तूने मुस्तफा के सीने का जिक्र किया लेकिन तूने मुस्तफा के सीने को अजीम नहीं कहा। तूने मुस्तफा के पूरे जिस्म नाज का जिक्र किया लेकिन मुस्तफा के किसी भी उज़्व को, किसी भी वस्फ को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मुस्तफा का अजीम वस्फ कौन सा है, मुस्तफा की अजीम शय कौन सी है, मुस्तफा की अजीम चीज क्या है। जब मैंने कुरान से इतना सवाल किया तो कुरान पर जस्ता जवाब देता है नादान। तू मुस्तफा की अजीम शय को सुनना चाहता है तो सुन ले। रब इरशाद फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। जब बरेली के ताजमहल की नजर, जब बरेली के कुतुब मीनार की नजर, जब बरेली के मजहर की नजर, आला हजरत की नजर जब मुस्तफा के अखलाक पे पड़ती है तो बरेली की टूटी हुई चटाई से मेरा अच्छा रजा प्यारा रजा पुकारता है तेरी खुल्क को हक ने अजीम किया, तेरी खल्क को रब ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है नगों का सहा तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। और हुजूर नज़मी मियां सादात इकराम की नगरी महरारा मुकद्दसा से पुकारते हैं आगाज से आखिर तक कुरान नाते मुस्तफा उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है। और आए रजा खुद साहिब कुरान मद्दाह हुजूर तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अब आइए आखिरी स्टेज, आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। सादा लो गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ। चलिए मुस्तफा के अखलाक की बात चल रही थी तो परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के अखलाक की वजह से ही इस्लाम आया था मक्के की मुकद्दस जमीन पे। लेकिन आज हिंदुस्तान में टोपियां हमारे सर पे नजर क्यों आ रही हैं? क्या कोई तीर और तलवार, बर्छी और भाले और बम और बारूद के जरिए इस्लाम फैला है? नहीं नहीं, मुस्तफा के अखलाक के जरिए ही इस्लाम हम तक पहुंचा है। मैं आपको आलम तसव्वुर में मदीना शरीफ ले जाना चाहता हूँ। कौन मदीना शरीफ? वही मदीना शरीफ जिस मदीने के ताल्लुक से मस्जिद का इमाम 5 मरतबे मुसल्ले पे बैठ के कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। उसी मदीने की मुकद्दस जमीन है। मदीने की मुकद्दस जमीन पे एक बेबा औरत रहा करती थी। वो किसी और सुन्नी और मुसलमान की बीवी नहीं बल्कि एक यहूदी की बीवी थी। वो रहती थी वहां पर, लेकिन जब उसके शौहर का इंतकाल हुआ था तो अपनी बीवी की गोद में एक नन्ही सी अमानत छोड़ करके मरा था। वो अमानत एक बेटी की शक्ल में अमानत थी। आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। जब वो बच्ची 7 साल की हो जाती है तो रात का सन्नाटा है, मदीने के तमाम बच्चे सो रहे हैं। रात का पहला पहर है, मदीने के तमाम बच्चे अपने बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं। लेकिन वो नन्ही सी बच्ची अपनी माँ के दामन
दामन को पकड़ के कहती है मेरी माँ मैं तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ। माँ ने कहा था मेरे लाल अरे तू तो अभी कमसिनी की जिंदगी जी रही है, तू तो अभी नन्ही सी जिंदगी जी रही है, बेटा तू कौन सा सवाल रात के सन्नाटे में करना चाहती है। तो आइए इख्तिसार के तौर पे मैं इजमाली तौर पे मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं इजमाली गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ। माँ से बच्ची ने कहा था मेरी माँ जरा ये तो बताओ मैंने अपने बाप को मरे हुए बहुत जमाना गुजर गया है, जरा ये बताओ कि अगर किसी का बाप मर जाता है तो क्या उसकी बच्ची को कोई भरपेट खाना नहीं खिलाता है, क्या किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो क्या उस मेरी माँ तो क्या उसकी बीबी को ओढ़ने के लिए कोई सर छिपाने के लिए चादर देता है कि नहीं देता है। बच्ची ने जब इतना सवाल किया था तो माँ ने कहा था मेरे लाल बता तो सही तू क्या कहना चाह रही है। बच्ची कहती है मेरी माँ मुझे 3 दिन हो गए भूखे प्यासे बिलखते हुए सिसकते हुए, लेकिन मैं जब जब शाम को तुमसे खाना मांगती हूँ तुम पतीली में पानी रख करके खौलाने लग जाती हो, लेकिन सुबह को जब मैं डेगची और पतीली के करीब जाती हूँ तो ना उसमें कोई खाना होता है ना खाने का दाना होता है। ऐ मेरी माँ बताओ तो सही क्या किसी का बाप मर जाता है तो क्या मदीने में कोई ऐसा नहीं है जो उस यतीम बच्ची को कोई शिकम शेर हो के भर पेट खाना खिला ले। जब एक नन्ही सी बच्ची ने इतना कहा था तो माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। मेरी तमाम माएं मेरी गुफ्तगू को सुन रही है। एक माँ से जब नन्ही सी 7 साल की बच्ची ने इतना कहा था तो माँ का कलेजा टुकड़े टुकड़े पारा पारा हो गया था, आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे गिरने लगे थे। माँ ने अपने लाल को कलेजे से लगा के कहा था मेरे लाल अरे तुझे 3 दिन से कुछ नहीं मिला है, लेकिन तू 3 दिन से कहां कहां मांगने जाती है भीख, कहां कहां मदीने की गलियों में टुकड़े मांगने जाती है। तो बच्ची ने कहा था मेरी माँ मुझे 3 दिन हो गए मदीने की गलियों में मांगते हुए, लेकिन किसी ने खाने के लिए एक लुकमा नहीं दिया है। ऐ मेरी माँ अब मेरा दिल चाहता है मैं मौत को गले लगा लूं, मौत की अबदी नींद सो जाऊं, खुदकुशी कर लूं और जान गवा दूं। माँ से जब एक बच्ची ने इतना कहा था तो माँ का कलेजा कितना नर्म और नाजुक होता है। माँ ने कहा था मेरे लाल तू ये मुझसे क्या कहने लगी है, मेरे लाल तू अपनी मर्जी से 3 दिन मदीने की गलियों में घूमी है, मैं तुझे एक ऐसे दरवाजे का पता बताऊंगी जिस दरवाजे से कोई भी जाता है बगैर लिए वापस नहीं आता है, जिस दरवाजे पे जो भी जाता है उसको नवाजा जाता है। बच्ची से जब इतना कहा था माँ ने तो बच्ची ने कहा था मेरी माँ अरे 3 दिन से मैंने मदीने के अंदर कोई दरवाजा ऐसा छोड़ा ही कहाँ है जिस दरवाजे पे जाके दस्तक न दे दी हो। अब तू कौन से दरवाजे का पता बताएगी, अब तू कौन से दरवाजे का मुझे पता बताएगी। इतना सखावत का ताजदार मदीने में कौन है जो मुझे खाने के लिए खाना देगा। तो माँ ने कहा था मेरे लाल अरे तूने अपने कबीले वालों के दरवाजे को हिलाया है, तूने अपने खानदान वालों के दरवाजे को खटखटाया है, तूने अपने रिश्तेदारों के दरवाजों को जाकर के दस्तक दिया है, जुम्बिश दिया है। अब मैं दरवाजा तुझे तेरे कबीले के इंसान का नहीं बल्कि मुसलमानों के पैगंबर का दरवाजा बताऊंगी। बच्ची ने कहा था मेरी माँ बताओ उस घराने के मालिक का नाम क्या है, उस घर के मालिक का नाम क्या है। बच्ची से माँ ने कहा था मेरे लाल जब सुबह का सूरज निकलेगा चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाएगी तो मैं तुझे उस दरवाजे का पता बताऊंगी। अगर तुझे उस दरवाजे से खाने के लिए खाना नहीं मिले फिर तुझे इजाजत होगी, तू चाहे तो अपनी जान गवा देना, तू चाहे तो खुदकुशी कर लेना, तू चाहे तो मौत की नींद सो जाना। बच्ची ने कहा था ठीक है मेरी माँ। अब ये रात के सन्नाटे में अपने लाल को लोरिया दे के कलेजे से लिपटा के सुला देती है। जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, जैसे ही चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाती है, सूरज अपनी किरणों को निकालता है, बच्ची माँ के दामन को पकड़ती है। माँ बताओ वो दरवाजा किसका है। कहती है माँ वो दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि मोहम्मद का दरवाजा है। तो बच्ची कहती है अरे तू उस मोहम्मद की बात करती है जिस मोहम्मद को मेरा बाप गाली देते देते दुनिया से चला गया, तू उस मोहम्मद की बात करती है जिस मोहम्मद को मेरा बाबा बुरा भला कहते हुए दुनिया से चला गया, अरे वो भला मुझे खाना कैसे देगा। तो माँ ने कहा था मेरे लाल तू जा करके तो देख, तुझे पता चल जाएगा मुस्तफा का अखलाक कैसा है, तुझे पता चल जाएगा मुस्तफा की आदतें करीमाना कैसी है। माँ का फरमान था। बच्ची ने हुक्म की बच्ची ने माँ के हुक्म की पगडंडियों पे चलते हुए अब मुस्तफा के दरवाजे की तरफ सफर करती है। इख्तिसार के साथ दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से मेरा मदनी और मक्की सरकार आया है और आकर के मुस्तफा ने कहा था बेटी बताओ तो सही कैसे आई हो। तो बच्ची की आंख से आंसू मोती पर
मर मर के जमीन पे गिर रहे थे। बच्ची ने कहा था मोहम्मद मैं आई नहीं हूँ, भेजी गई हूँ। मुस्तफा ने कहा बताओ किसने भेजा है? कहा मेरी माँ ने भेजा है। कहा क्यों भेजा है? बच्ची ने कहा था मोहम्मद 3 दिन हो गए मदीने की गलियों में भीख मांगते हुए, किसी ने एक निवाला खाना खाने के लिए नहीं दिया है। ऐ मोहम्मद अगर हो सके तो मुझे खाना खाने के लिए अता कर दीजिएगा, हिबा कर दीजिएगा, दे दीजिएगा। जब इतना कहा था मोहम्मद अरबी मुस्तफा से बच्ची ने, तो मेरे पैगंबर ने उस बच्ची के आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया था। और साफ करने के बाद में उसी दस्तरखान पे गए थे जिस दस्तरखान पे हसनैन करीमैन अली और फातिमा खाना खाया करते थे। उसी दस्तरखान से खाने को इकट्ठा करके एक कशकोल में, एक कटोरे में, एक प्याले में इकट्ठा किया था, एक कांसे में इकट्ठा किया था। और करने के बाद में उस बच्ची के दामन में लाके पेश कर दिया था और कहा था बच्ची तू ये मेरे पास से खाना ले जा। अब यहाँ पर मैं एक पैगाम और नश्र करना चाहता हूँ, उन लोगों के काल पे तमाचा रसीद करना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं मोहम्मद के दरवाजे से कुछ नहीं मिलता है, जो लोग कहते हैं मुस्तफा मर के मिट्टी में मिल गए कुछ नहीं दे सकते। अरे आओ मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ जो लोग अपने आप को मुल्क का अलंबरदार, मुल्क का ठेकेदार कहते हैं। देख लो दरवाजा किसी और का नहीं है, बेटी हमारी नहीं बेटी तुम्हारी है, लड़की हमारी नहीं लड़की तुम्हारी है, बच्ची हमारी नहीं बच्ची तुम्हारी है। दरवाजा किसी के बाप का नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का दरवाजा है। उसी दरवाजे के ताल्लुक से तो हामिद लखनवी ने लखनऊ की सरजमीन से कहा था ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, खुद नहीं खाते हैं गैरों को खिलाते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। और आला हजरत ने कह दिया है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुस्तफा ने बच्ची को खाना दिया और देने के बाद में कहा था बेटी अगर तुझे कयामत तक भूख लगे तो किसी और के दरवाजे पे मत जाना, मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाना, तुझे जब जब भूख की ख्वाहिश होगी खाना मिलेगा। बच्ची ने कहा था मोहम्मद मैं तो तुम्हारे कबीले से ताल्लुक नहीं रखती हूँ, मैं तो तुम्हारा कलमा भी नहीं पढ़ती हूँ, मैं तो तुम्हारे धर्म में भी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे में भी नहीं हूं, मैंने तो तुम्हारे दीन को भी कबूल नहीं किया है, लेकिन तुम मेरे साथ में इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो। तो मुस्तफा ने कहा था बेटी 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 होती है, इज्जत इज्जत होती है, अपनी हो या पराई हो, बेटी हमारी हो या दूसरे की हो, इज्जत इज्जत होती है। ये मुस्तफा ने मेरे पैगाम दिया है। कभी बेटी को इस नजर से मत देखा करो कि हमारी है कि बेगाने की है, हमारी है या पराई है। अरे लड़की किसी की भी हो, बेटी किसी की भी हो, बच्ची किसी की भी हो, वो इज्जत हुआ करती है। ये मुस्तफा का पैगाम है। अब बच्ची आई थी रोती हुई हंसती हुई जा रही है, बच्ची आई थी गमगीन होके मसरत और शादमानी में झूमती हुई जा रही है। अब अपने दरवाजे को जाके खटखटाया है, हिलाया है। उससे पहले एक बात मिस हो गई जल्दी की वजह से, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं। बच्ची ने चलते चलते कहा था मोहम्मद तुमने मुझे खाना तो दे दिया है, अब अगर हो सके तो मैंने अपने बाप को जब से मरा हुआ पाया है, मैंने अपनी माँ के सर पे कभी दुपट्टा नहीं देखा है, मैंने अपनी माँ के सर पे कभी चादर नहीं देखी है। ऐ मोहम्मद अगर हो सके तो कोई चादर का टुकड़ा मुझे दे दीजिएगा। मुस्तफा अंदर गए, अपनी मुजम्मिल वाली चादरें तथीर निकाली है और फोल्ड करने के बाद में, तय करने के बाद में बच्ची के नन्हे नन्हे हाथों में दे दी है। अब बच्ची से कहते हैं मोहम्मद जा बेटी इस चादर को अपनी वालिदा के सर पे उड़ा देना, इससे अपनी माँ के सर को ढांप देना। अब बच्ची आई थी रोती हुई हंसती हुई जा रही है, अपने दरवाजे पे जाके दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला तो मुस्कुराता हुआ बच्ची का चेहरा देखा। बच्ची से माँ कहती है मेरे लाल तूने देख लिया मुसलमानों के पैगंबर का अखलाक, तूने देख लिया मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक। अरे बेटी तूने देखा ना मुस्तफा का अखलाक, तुझे खाने के लिए खाना भी दिया है और तू साथ में लेकर के भी आई है। तो बच्ची कहती है मेरी माँ सिर्फ मुझे खाना ही नहीं दिया है बल्कि एक जुमला भी दिया है और उस जुमले ने मेरे दिल में घर कर लिया है। मोहम्मद ने कहा है कयामत तक अगर तुझे भूख लगे तो किसी और दरवाजे पे मत जाना, मोहम्मद अरबी के दरवाजे पे आ जाना। और बच्ची कहती है मेरी माँ साथ में तेरे सर को छिपाने के लिए ये चादर भी दी है, इसको तू ओढ़ ले, अपने सर को छिपा ले। माँ ने कहा था मेरे लाल मैं इस चादर को नहीं ओढ़ूंगी, मेरे लाल मैं इस चादर से अपने सर को नहीं छिपाऊंगी। तो नन्ही सी 7 साल की बच्ची ने कहा था मेरी माँ अरे तुम उस चादर को ओढ़ने के लिए इनकार कर रही हो जिस चादर को लोग छूने के लिए तरसते हैं, जिस चादर को लोग देखने के लिए तरसते हैं। और वो चादर इतनी शान वाली है अगर पूरी दुनिया के पहाड़ों के सोना और चांदी बना करके बेच दिया जाए उससे जो रकम और कीमत मिले और उस कीमत से उस चादर का
चाहे तो नहीं हो सकता, इतनी शान वाली मुस्तफा की चादर है। ऐ मेरी माँ, तुम उस चादर को ओढ़ने से इनकार कर रही हो, वजह क्या है? तो माँ ने कहा था मेरे लाल ये चादर पाक है और मैं नापाक हूँ, ये चादर शान वाली है और मेरी कोई औकात नहीं है। मैं इस चादर को ओढ़ूंगी जरूर, लेकिन जो मेरे दिल के अंदर जो मेरे गुनाहों ने असर कर लिया है, जो मेरा दिल गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ है, जो गुनाहों की जंग मेरे दिल पे लगी हुई है, पहले मैं उसको दूर करूंगी। तो बच्ची ने कहा तब मेरी माँ वो जंग कैसे दूर होगी, उन गुनाहों के दलदल से तुम्हारा दिल निकलेगा कैसे? तो माँ ने अभी उस चादर को हाथ लगाया है, अभी टिकटिकी बांध के देख रही है वो यहूदी की बेवा औरत, और देखने के बाद में अपनी बच्ची से कहती है मेरे लाल मदीने की गलियों में, मदीने के मैदान में चल, उसके बाद में बाबा के दोहले के ऐलान करना चाहती हूँ। अपने कबीले वालों को जमा करके मैं ये बात बताना चाहती हूँ, ऐ मेरे कबीले वालों जमा हो जाओ, ऐ मेरे कबीले वालों गवाह हो जाओ। अब मैं मोहम्मद की चादर देख के मुस्तफा का कलमा पढ़ के उस चादर को ओढ़ने जा रही हूँ। मेरे कबीले के लोगों, तुम ये मत कहना कि तुम मोहम्मद का कलमा इसलिए पढ़ रही है जिस मोहम्मद ने तेरी बच्ची को खाना खिला दिया है, तू मोहम्मद का कलमा इसलिए पढ़ रही है कि मोहम्मद ने तेरे सर को छिपाने के लिए चादर दे दी है। तो उस यहूदी की बेवा औरत ने कहा था ऐ मेरे कबीले के लोगों, मैं उस मोहम्मद का कलमा इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि मोहम्मद ने मेरी बच्ची को खाना दिया है और मुझे ओढ़ने के लिए चादर दी है, मैं कलमा इसलिए पढ़ रही हूँ। अरे जो मोहम्मद मुझे ओढ़ने के लिए चादर दे सकता है और मेरी बच्ची को खाने के लिए खाना दे सकता है, तो अपनी गुनाहगार उम्मत को कल मैदान महशर में जहन्नम से निकाल के जन्नत भी दे सकता है। जब मेरे आला हजरत के मजले भाई की नजर जब इस मंजर पे पड़ती है तो अल्लामा हसन बरैली की मुकद्दस जमीन से पुकार के कहते हैं ढूंढ आगे करें सदर कयामत के सिपाही, ढूंढ आगे करें सदर कयामत के सिपाही, ढूंढ आगे करें सदर कयामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह